हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस। वेलकम टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। मेरे चेहरे की मुस्कान देख कर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत प्रॉफिट में बैठा हूँ इस टाइम, लेकिन सच्चाई है भाई, बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं। अब मैं पागल हो चुका हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, इसलिए अब मैं हंस रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है भाई। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अभी के लिए खैर मेरे पास मेरे सामने एक ट्रेड चल रही है। ट्रेड नहीं चल रही, हो सकता है कि यहाँ मेरी कोई एंट्री बन जाए। मेरे सेटअप पे है, ये देखो, ये सपोर्ट है इसका कहीं, और बिटकॉइन वहीं लगभग आ चुका है। इससे पहले अभी एक ट्रेड ली थी मैंने, उसमें तो भाई बहुत ही गंदा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये देखना, कैंडल, इसमें एंट्री हुई, नेक्स्ट कैंडल स्टॉप लॉस। यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, बैक टू बैक इतने स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, इतने स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। अकाउंट जहाँ से शुरू करा था ना 25,000 से, वहाँ से भी थोड़ा सा लॉस में आ गया है। तो इसलिए अब साइकोलॉजी काम नहीं कर रही, बहुत डिस्टर्ब है माइंड यार। सोने के लिए जा रहा था मैं, नींद नहीं आई कि भाई अब तो ट्रेड करके ही सोना है, और उसी के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अब पता है क्या है, बस जहाँ मेरी ट्रेड्स होंगी वहाँ मैं ऐसे ही शेयर किया करूँगा आपसे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तुम अभी के लिए एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना तो कर ही सकते हो यार। ये बताओ, मैं अपने लॉसेस भी दिखा रहा हूँ, आप इतना भी नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। देखो भाई, तुम्हें दिख रहा है वो वहाँ ब्रेक डाउन कर रहा है, हो रहा है ब्रेक डाउन तो। लेकिन पता है क्या है, जब कभी ऐसा, यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ इस स्ट्रेटजी के बारे में, हज़ारों चीज़ें पता है मुझे, लेकिन माइंडसेट इतना बेकार हो रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ बस। मतलब मुझे पता है कि हाँ भाई, जब ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ होना चाहिए, या अगर छोटी छोटी कैंडल्स के साथ हो रहा है तो सडनली जो रिवर्सल कैंडल होगी वो उन तीनों या दो कैंडल्स के बराबर की होगी, मतलब एक बार में ये सारे स्टॉप लॉसेस खा जाएगी। ऐसा कुछ रिवर्सल होना चाहिए। या फिर अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ वो ब्रेकआउट कर रहा है तो सडनली कुछ ऐसा होना चाहिए कि अचानक से रिवर्स हो जाए। लेकिन इन दोनों में से मैं किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, माइंडसेट बहुत ख़राब हो चुका है। अब देखो, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ ठीक है, लिक्विडिटी में इसको कह सकता हूँ। अब यहाँ से थोड़ी सी ये बाइंग शो करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर उठेगा, वहाँ मैं बाइंग करूँगा, पता है मुझे। लेकिन पता है फोमो के चक्कर में अभी भी एंट्री कर लूँगा कि यार कभी ये यहीं से उड़ गया तो एक्चुअली सपोर्ट तो इसके तो ये भी थे, ये यहाँ भी तो जा रहा है। बस ये मेरे लिए अभी ये सपोर्ट है जो मैंने अभी ड्रॉ कर रखा है, मुझे कुछ नहीं करना इससे अलग। बस मुझे ये, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ। देखो अब पता है क्या है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अब जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करनी होती है। तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं यार, तो एटलीस्ट उनके लिए भी तो अच्छा करना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट सेटअप चाहिए। परफेक्ट ही जब भी बनेगा जब ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा बाइंग शो करेगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ मैं इसको लूँगा, यहाँ इस टाइम। ये मेरी प्लानिंग है, बैठा हूँ मैं इसी प्लानिंग के चक्कर में, देखते हैं कैसा आता है। देखो भाई, वैसे मैं करेंसी पेस में ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। अभी मैंने यहाँ एंट्री की है USD JPY में, इसका डबल मेरा टारगेट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। मैं तुम्हें दिखा दूँगा MT5 की पोजीशन, स्क्रीन पे आ रही होगी। इतने हम यहाँ तो पोजीशन लगा ही सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन। मैंने इसको यहाँ सेल करा है, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा कहीं यहाँ का है, इसके ऊपर का, और टेक प्रॉफिट 1:2, जितना टारगेट उसका डबल हम यहाँ से प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं भाई अब इसका क्या होता है। भाई देखो, बिटकॉइन को हमने क्यों नहीं लिया, हमारा कहीं प्लान था सिर्फ इतना नीचे आए वापस चले जाए, ठीक है। अब तुम ये तो देखो, इसने सपोर्ट तो ब्रेक किया ये वाला, ये देखो, ये सपोर्ट तो यहाँ से ब्रेक हुआ, लेकिन ये देखो कितना मूव ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ से इसको लिक्विडिटी ग्रैब करना थोड़ी ना बोलेंगे। ये देखो यार, यहाँ से देखो, ये यहाँ आ चुका है कहीं 700 पॉइंट,
इतना तो अब ये मूव कर चुका है। कहीं यहाँ से चला जाता सडनली, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स आ रही थी यहाँ एकदम सडनली चला जाता तो अलग बात थी, लेकिन अब यहाँ आ रहा है तो भाई यहाँ से तो लिक्विडिटी नहीं है, इसको तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा। और ये ऑलरेडी एक इसका पिछला सपोर्ट है, तो वहाँ ये सपोर्ट ले रहा है तो इसको लेने देते हैं। बस सिंपल सा यही रीज़न था ये वाली ट्रेड ना लेने का। और USD JPY की ट्रेड देख लेते हैं। ट्रेड ली, नीचे आई, नीचे आने के बाद वापस अंदर जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है क्या? हमारे साथ नहीं हो रहा। एक्चुअली लॉसेस होने के कारण हमारी साइकोलॉजी इस टाइम डिस्टर्ब हो चुकी है, और अगर ये लॉस भी हो गया तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये TP तक तो आ ही जाएगा, नहीं भी आया तो यार अब बस ज़्यादा कंफर्मेशन वाली ट्रेड होंगी, उन्हीं पे जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। और आज तो लास्ट फ्राइडे है रमज़ानों का, अलविदा जुमा इसको बोलते हैं, उसके लिए तैयार भी होना है। चलो। A few moments later. हाय गाइज, ये तुम देख सकते हो इतने दिनों के बाद कोई मेरे सामने TP आ रहा है, आग आ रहा है भाई, यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है भाई, बस तू थोड़ा सा नीचे आ जा। इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं कोई TP। एक्चुअली मेरा परसों हिट हुआ था, बस भाई बस थोड़ा सा तुझे आना है नीचे। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ इस टाइम रनिंग प्रॉफिट, तो $70 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट है। अकाउंट वापस, अरे 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 हो गया क्या टिप? बस ये स्प्लिट्स की वजह से, ये अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए ना तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। अरे भाई मैनुअली करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैनुअली नहीं कर सकता भाई, ये नहीं, हाथों को रखना है यहाँ पे कुछ उठ गया मत उठ भाई मत उठ। देखो मैनुअली कभी मत करो, कुछ भी मत करो, बस रोबोट की तरह बैठ जाओ। अगर मैं मैनुअली कर भी दूँ तो एक बात तो बताओ, जो मैंने ये TP लगा रखा है यहाँ कहीं 86 का, वो कब मिलेगा? उसके लिए ही तो बैठे। बस ये थोड़ा सा एक स्पाइक डाउन दे दे, बस एक स्पाइक, और अगर यहाँ से हैमर बन गई ना भाई साहब, ये पूरा चेंज हो जाएगा। देख लो ऐसे परेशान करती है कभी कभी ट्रेडिंग। मतलब अगर ये स्टॉप लॉस की तरफ होता ना तो हिट हो जाता, लेकिन अब TP है तो हिट नहीं हो रहा। कितने पॉइंट से बचा है देखो, हो गया, फाइनली हो गया गाइस, फाइनली हो गया। अकाउंट हमारा वापस से 25,048 आ चुका है। अगर ये ट्रेड लॉस में चली जाती ना, कसम से मेरी बहुत बुरी साइकोलॉजी होती, बहुत बुरी, पता नहीं फिर मैं क्या क्या करता अकाउंट के साथ। फाइनली यार ये जो गोल्ड आज सेल करा था, करना नहीं चाहिए था, खैर फिर भी कर दिया। चलो ये तो अच्छा हुआ यार तुम समझो मेरी इस टाइम क्या फीलिंग होगी, बहुत बढ़िया। और ये देखो तुम भाई, जैसे मेरा TP हिट हुआ है, पहले तो खैर जब मैंने ट्रेड ली थी वो मैंने शेयर कर दिया था इसी ग्रुप में, फंडेड ट्रेडर वाले में। उसके बाद ये कब ट्रेड ली थी, कहीं मैंने ली थी ये 10:22 पे, और अब इसका TP हिट हुआ है 11:28। भाई 1 घंटे में TP हिट हुआ है। और ये जो तुम देख रहे हो ना ग्रीन कैंडल जो आई थी, मुझे लगा अब ऐसे गया, लेकिन उसके बाद आई गया नीचे, और अकाउंट बैलेंस कहीं 25,048 हो गया। और पता है ये सुबह हो गया था कहीं अकाउंट बैलेंस 25 कितना हो गया था, अरे मैंने शेयर नहीं करा था यहाँ पर 25, अरे यार लॉस हुआ था तो ये 24,000 पे आ गया था। खैर मैंने वीडियो में शेयर करा है, तो 2548 हो गया है अकाउंट बैलेंस फिर से। और तुम्हें मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, हमने जिन बंदों को ग्रुप में ऐड करा है तुम्हें मैं दिखाता हूँ। भाई साहब यार एक बात तो बताओ, ये हमारे ग्रुप के एक बंदे हैं, देखो ये क्या करा है इन्होंने, $1300 का प्रॉफिट। मतलब जब मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, ये बंदे भाई मुझे ऐसे अपनी ट्रेड्स भेज भेज के गिलसाते हैं। ये एक हमारे भाई हैं, और इनका देखो 5,000 वाला अकाउंट 5,134, मतलब 2 दिन के अंदर ही। अगर तुम यहाँ देख रहे होगे तो इन्होंने जो ट्रेड लिए 10 ट्रेड्स लिए, ये देखो यार 2.69% अप है अकाउंट। यहाँ हमारा ये फेस क्लियर नहीं हो रहा, और ऐसी ऐसी ट्रेड्स भेजते हैं यार। और एक और दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ, ये एक भाई है, और भाई साहब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कभी इनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो हमारे प्रॉफिट होते हैं, कभी हमारे प्रॉफिट होते हैं तो इनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। लेकिन फुल मज़ा आ रहा है, अपनी ट्रेड शेयर करो, वो अपनी ट्रेड शेयर कर रहे हैं, आराम से बातचीत करो, मजे फुल। बस अब TP आया है, दिल को सुकून मिला है। अब तो मैं नहाने चला जाता हूँ। तुम वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब।
आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। गाइस ये अगला दिन है और मुद्दे की बात यह है कि बस हमारी कल वाली ट्रेड सिर्फ एक ही थी, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। गोल्ड गया भी लेकिन ट्रेड नहीं ली, हो नहीं पाया और अकाउंट अब 25,000 प्लस ही हो गया है। वरना तो मुझे लग रहा था कि भाई अगर वो ट्रेड लॉस में चली जाती ना, कसम से मेरी साइकोलॉजी बहुत बुरी हो जाती। फिर मैं लॉट साइज बढ़ा देता, फिर लॉसेस होते हैं। मतलब देखो, अब अगर अकाउंट 25,500 था, अब अगर मैं उसको लॉस में देखूंगा तो भाई मेरे लिए पता है वो क्या रहेगा, बहुत नॉर्मल सी बात कि यार इतना तो मैं देख ही रहा था, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं लॉट साइज़ बढ़ाता। वहाँ पे अगर लॉसेज होते थे तो जितनी स्पीड से अकाउंट ग्रो होना था उतनी स्पीड से अकाउंट बिलो भी हो सकता है, क्योंकि लॉट साइज ज़्यादा है भाई। ऑब्वियसली अगर तुम्हारी ट्रेड फेवर में नहीं गई, अगेंस्ट में चली गई, तो लॉस तो बड़ा ही होगा ना। अभी यार मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, अपना एक इंस्टाग्राम एक अकाउंट बनाने वाला हूँ दूसरा। अब जो मेरी पूरी जर्नी रहेगी, एक 30 डेज़ का चैलेंज रहेगा। कोशिश करूँगा कि 30 डेज़ के अंदर ही इसको कंप्लीट कर लूँ चैलेंज को, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट वाला चैलेंज था ना, वो मैंने 17 दिन के अंदर कर लिया था और इसमें यार ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब इतना लगना नहीं चाहिए था, फालतू में मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो इंस्टाग्राम के उस अकाउंट पे भी मिलेंगी। थोड़ा डेली शॉर्ट्स वीडियोस रहेंगी, वो 1-1 मिनट की, और लॉन्ग वीडियोस तो खैर चली रही हैं, जैसी भी चल रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। खैर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे मंडे के दिन एक नई वीडियो के साथ।